हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम कई बार पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों से बीमार होते रहे हैं। हमारे धर्म, हमारा समाज, हमारा समुदाय धर्मांधता से ग्रसित है। हम लंबे समय से पाखंड और धर्मांधता के शिकार होते रहे हैं। ये धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं वर्षों वर्षों से चली आ रही हैं। हमारे पूजा पाठ में, कर्म कांड में भी ये मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं। पहले जो अर्थपूर्ण परंपराएं और मान्यताएं रही होंगी, आज वे जीवनदायक और प्रासंगिक नहीं मालूम पड़ती। ऐसी परंपरा और कर्मकांड पर लगातार विचार करने और इस पर शुद्धिकरण के लिए काम करने की ज़रूरत है। यही कारण है कि कई बार समझदार लोग, चेतनशील लोग धर्म में व्याप्त धर्मांधता और धार्मिक अंधापन के कारण धर्म से दूर रहना चाहते हैं, धर्म से नफरत करते हैं और धर्म छोड़ भी देते हैं। आज हम पुरानी परंपरा और मान्यताओं की अवैज्ञानिकता, उस पर व्याप्त अंधविश्वास और धार्मिक शुद्धिकरण की ज़रूरत पर चिंतन करें। 30वां सामान्य सप्ताह 30 अक्टूबर 2023 सोमवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएँ 12 से 17 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएँ 10 से 17 तक। आज के सुसमाचार में ईसा पर मंदिर का आरक्षी, सिनागोग का अधिकारी बड़ा क्रोधित होकर आरोप लगाता है कि ईसा विश्राम के दिन नियम का उल्लंघन करते हुए एक झुकी हुई 16 वर्ष से बीमार महिला को चंगा करते हैं और इस कारण वहाँ विवाद उठ जाता है। यहूदियों के लिए विश्राम का दिन प्रभु की आराधना का, प्रार्थना का और स्तुति करते हुए दिन बिताने का दिन था। विश्राम दिवस का महत्व इसलिए था कि हर किसी को प्रार्थना करना जरूरी है। ईश्वर से जुड़ना, उसमें संयुक्त होना ऊंचा और श्रेष्ठतम रिश्ता है। हर इस्राएली के लिए उस समय और आज भी हर व्यक्ति के लिए विश्राम के दिन को प्रभु का दिन माना गया है कि हम प्रभु के साथ संयुक्त हो सकें। इसलिए उस समय यह नियम अनिवार्य कर दिया गया था कि विश्राम का दिन ईश्वर से संयुक्त होने का दिन ठहरा दिया गया था, जिससे हर व्यक्ति प्रभु से जुड़ सके। इसीलिए हर तरह के कार्य, खेती बाड़ी का कार्य, व्यापार का कार्य, मकान, दुकान, बागान का सक्रिय कार्य रोक दिया जाता था, जिससे सब के सब प्रार्थना में उपस्थित हो सके, ईश्वर से जुड़ सके। ईसा ने उस पीड़ित महिला के लिए प्रार्थना किया और जो 16 वर्ष से झुकी हुई थी, बीमार थी, चंगी हो गई। इस चंगाई पर विवाद धार्मिक अंधापन का परिणाम है, क्योंकि उस नारी को जो मर रही थी, 16 साल से झुकी थी, उससे जीवन मिला। उसकी पीड़ा, उसका दर्द अधिकारी नहीं समझ पाया। उसके लिए नियम, कानून, धर्म का पालन महत्वपूर्ण था। इसलिए यह कार्य ईश्वर का कार्य था, जिसे सिनागोग का अधिकारी नहीं देख पाया। न ही वह ईसा को मुक्तिदाता, जीवनदाता मानने, देखने और पहचानने में सफल हुआ।
उसका अंधापन, उसकी धार्मांधता क्या जीवन है और क्या मृत्यु है का चुनाव नहीं कर सकती। इसीलिए आज भी हमारे लिए इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम धर्म में व्याप्त मान्यताओं, परंपराओं, कर्मकांडों पर किस तरह से समझ बढ़ाते हैं। हम उन मान्यताओं को, परंपराओं को, धर्मांधता को बढ़ावा न दें जो जीवनदायी नहीं है, जो आत्मापूर्ण नहीं है, जो अवैज्ञानिक हैं, प्रगतिवादी नहीं हैं। हमारे धर्म में भी समय और विज्ञान के अनुसार, प्रकाशना के अनुसार बदलाव की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है, चेतनशीलता की ज़रूरत है। इसलिए हम धार्मिक अंधापन से बचें और हम धार्मिक अंधापन का विरोध करें और बढ़ावा ना दें, चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि हमें ईश्वर का आत्मा मिला है, हम आत्मा स्वरूप हैं और ईश्वर हमारा पिता है। हमें उसी ईश्वर की संगति में होना है। हमारे अंदर ईश्वर की व्याकुलता है, क्योंकि हम उसके बिना हमेशा व्याकुल रहेंगे, क्योंकि वही हमारा स्रोत है। इसलिए हम अंधविश्वास से बचें, धार्मिक अंधेपन से बचें और ईश्वर से संयुक्त हों, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित और प्रकाशित हों। आमीन।